हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी आपके लिए टेस्ट सीरीज जो चल रही है, सफलता टेस्ट सीरीज, उसके अंतर्गत आज आपके लिए रीट 27-28 फरवरी लेवल 1 और 2 के लिए राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, यानी ये 4 सभ्यताएं टॉपिक में रखी गई हैं। तो इन चारों से ही संबंधित आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो आपके लिए इस परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से अवश्य ही आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। सर्दी भी बहुत पड़ रही है, इसलिए आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ध्यान रखना। सर्दी से बच करके रहें। एक किस आक्रमणकारी ने बैराट का विध्वंस कर दिया था, यानी वह आक्रमणकारी कौन था जिसने बैराट सभ्यता जो स्थल था उसको ध्वस्त कर दिया था। ये बताना है, विध्वंस कर दिया बैराट सभ्यता स्थल का। महमूद गजनवी, मेहरकुल, अशोक, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। परीक्षा की दृष्टि से आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो बैराट सभ्यता का जो विध्वंस किया था वो किसने किया था, तो वो किया था महमूद गजनवी, मेहरकुल, अशोक, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इसका पता हो। तो किसने विध्वंस किया था बैराट का, तो वो किया था मेहरकुल। किसने किया था, मेहरकुल ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसको तो आप मैचअप के आधार पर कर सकते हैं जी। देखिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता स्थल गंभीरी नदी, ये यहाँ पर गलत रहेगा। गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो कांतरी नदी के किनारे। बागौर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता स्थल देखो ये भीलवाड़ा, गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर कांतरी नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर और कालीबंगा हनुमानगढ़। तो आपको पता ही है, जो आहड़ सभ्यता स्थल है वो यहाँ पर गलत आंसर रहेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। जो आहड़ सभ्यता स्थल है वो किस नदी के किनारे, गंभीरी के नहीं है। वो किस नदी के किनारे पर है, तो वो है आहड़ सभ्यता स्थल बेड़च नदी। बेड़च कह दो या बनास, बनास नदी के किनारे पर स्थित है बेड़च या बनास। तो आहड़ सभ्यता को ध्यान रखना, ये उदयपुर में स्थित है, जिसको आयरन नदी भी कहते हैं। बनास नदी, बेड़च नहीं, बनास। बनास की सहायक नदी है बेड़च, तो ये नहीं है बताना है आपको यहाँ पर। बनास नदी जिसको बड़ा सा, ये बड़ की आशा भी कहा जाता है, के किनारे स्थित है, जिसे आयरन नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से किस सभ्यता स्थल पर चीनी यात्री, कौन था, चीनी यात्री हिंसांग ने यात्रा की है। चीनी यात्री हिंसांग जो कि हर्षवर्धन के साथ भारत आए थे, उन्होंने कौन से सभ्यता स्थल की यात्रा की थी, बैराट की, कालीबंगा की, आहड़ की, उज्जैना की। तो वो की थी हिंसांग। चीनी यात्री जो थे वो आए थे बैराट। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है, यानी कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, ये बताना है। रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको आर सी अग्रवाल भी कहते हैं, अमलानंद घोष, पी एन घोष, दयाराम सायनी, पी के थापा। उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का योगदान रहा वो कौन था, तो कालीबंगा से संबंध अमलानंद घोष। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज जो की गई थी वो कब की गई थी, 1952, 51, 52 में, ध्यान रखना।
1952 और 53 आ जाता है यहाँ पर। देख ये भी देख लिए 52 53 मिलता है, वैसे 52 है मुख्य रूप से, आपको ये ध्यान रखना है। अगर 53 में मिलता है तो 53 के आधार पर भी इसको आंसर सही कर सकते हैं। मुख्य रूप से 52, आपको ये डेट याद रखनी है। तो 52 में किया गया था, 52 53 बोला जाता है। अमरानंद घोष जिसने उत्खनन कार्य किया था कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी यानी तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, जिसे दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो आर्य सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाती है। बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी पर कौन सा सभ्यता स्थल स्थित है? बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा, बागौर। बीजक की डूंगरी यानी बीजक की पहाड़ी पर कौन सा सभ्यता स्थल स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो बीजक की पहाड़ी जो सभ्यता स्थल है वो बैराठ सभ्यता स्थल, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछा जाता है और कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आपको इसीलिए ध्यान रख लेना है कि बैराठ सभ्यता स्थल कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है। या बीजक की पहाड़ी पर कौन से संबंधित सभ्यता स्थल कौन सा है, तो बैराठ। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से स्वास्तिक के चिन्ह मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपी कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक के प्रमाण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले? गणेश्वर, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। तो देखिए स्वास्थ्य के जो चिन्ह मिले वो कहाँ से मिले? तो वो मिले कालीबंगा सभ्यता स्थल। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैराठ प्राचीन भारत में जिस जनपद की राजधानी थी, यह बैराठ प्राचीन काल में कौन से जनपद की राजधानी रहा है? मत्स्य, पांचाल, चेदी या गांधार। तो बैराठ मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बैराठ को विराट नगर भी कहा जाता है, महाभारत काल में इसको क्या कहते थे? विराट नगर। हाड़ सभ्यता स्थल निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, कांतरी, बाणगंगा या बेड़च। देखिए अभी अभी बात हुई थी हमारी, हाड़ जो सभ्यता स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो बेड़च नदी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बनास बेड़च मेला का त्रिवेणी संगम भी होता है भीलवाड़ा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे पर हाड़ सभ्यता स्थल स्थित है। तो बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास। ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बागौर। तो ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है आहड़। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सीकर, बागौर भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बागौर? कोठारी। गणेश्वर कांतली, कालीबंगा घग्गर। नेक्स्ट देखिए, किस सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने के कांटे, फरसे और बाड़ागर के उपकरण मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मछली पकड़ने का कांटा, फरसा और बाड़ागर के उपकरण मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है ये। गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, बैराठ। तो मछली पकड़ने का कांटा, फरसे और बाड़ागर के जो उपकरण मिले, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ से मिले हैं? पता चल जाएगा परीक्षा में। मात्र आज 20 दिन शेष रह गए, आज 7 तारीख हो गई।
तो आपकी तैयारी का भी यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर। सीकर से मछली पकड़ने का कांटा, फरसे और बाड़ा करके उपकरण मिले। बी के थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन करवाया था? बी बिलाल और बी के थापर का संबंध किस सभ्यता स्थल से है उत्खनन से? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर या बागौर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा कालीबंगा सभ्यता स्थल। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बी के थापर और बी बी लाल, बी बी लाल ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था 1961 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल बी बी लाल का पूरा नाम है। और इनका बी के थापर का नाम बालकृष्ण थापर। ये भी इनके नाम पूरे नाम भी याद रख लेने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है, यानी कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बैराट का उल्लेख मिलता है? महाभारत, अर्थशास्त्र, रामायण या पुराण? अभी अभी हमने बताया भी था, इसको बैराट को विराट नगर कहते थे और विराट नगर का संबंध महाभारत काल से है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। कालीबंगा खोज के समय कौन से जिले में स्थित था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन की भाषा को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कालीबंगा खोज के समय कौन से जिले में स्थित था, ये बताना है यहाँ पर। यानी जब खोज हुई थी कालीबंगा की, उस समय कालीबंगा सभ्यता स्थल है कौन से जिले में स्थित था? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर? तो देखिए आपको पता ही है, बीकानेर और सीकर को तो आप यहाँ पर काट ही देंगे क्योंकि इनका यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर यानी उत्तरी राजस्थान का जो हिस्सा है इनमें, तो वर्तमान समय में जो कालीबंगा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लेकिन खोज के समय की बात की गई है, तो खोज के समय जो कालीबंगा सभ्यता स्थल था वो गंगानगर जिले में स्थित था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये समझना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, और भाषा को पहले पढ़ना चाहिए क्वेश्चन की, तब आंसर देना चाहिए। नहीं कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ है, हनुमानगढ़ डायरेक्ट करोगे तो आपको ध्यान नहीं बिना दिए। तो प्रश्न को पढ़ना है और आसानी से समझ के इसके आंसर देने हैं। तो गंगानगर की बात होगी, खोज के समय कालीबंगा कहाँ पर स्थित था? गंगानगर के अंतर्गत आता था। आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अच्छे कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, बी के थापर, बी एन मिश्र? आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अच्छे कीर्ति व्यास। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी अच्छे कीर्ति व्यास। और खोजकर्ता की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने आहाड़ सभ्यता की खोज की थी, लेकिन खुदाई का कार्य किया था अच्छे कीर्ति व्यास ने। किस सभ्यता स्थल से बांध के साक्ष्य मिले? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बांध के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं राजस्थान के, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आपको। गणेश्वर, बागौर, बैराट, कालीबंगा? देखिए बांध के जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा सभ्यता स्थल है? तो वो है गणेश्वर। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता स्थल से बांध के साक्ष्य मिले। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा? कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा था? बीजक की डूंगरी जो पहाड़ी है उस पर। कैप्टन बर्ट 1837 में, दयाराम साहनी 1950, नील रतन बनर्जी
1977। डॉक्टर लेस्नी 1953। अशोक के शिलालेखों को बीजक की डूंगरी जो पहाड़ी पर सबसे पहले खोजा था, तो वो खोजा था कैप्टन बर्ट। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्होंने 1837 में इसकी खोज की थी। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप। दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन, ध्यान रखना, सिलबट्टा और पेन, सिलबट्टा, दो मुंह का चूल्हा, ये किस सभ्यता स्थल से मिले खुदाई में? ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बागौर। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा अब पेन निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन के जो प्रमाण मिले हैं खुदाई में, वो मिले हैं आहड़ सभ्यता स्थल से। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल में से संयुक्त परिवार प्रथा, ध्यान रखना, कौन सी संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बागौर। संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आहड़। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूर्व हड़प्पा काल के अवशेष, आहड़, कालीबंगा, बागौर, बेराट। तो बताइए, पूर्व हड़प्पा कालीन जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कालीबंगा से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में ताम्रनगरी युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट। तो देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की बात की गई है, ताम्रयुगीन सभ्यता की बात नहीं है यहाँ पर। ताम्रवर्ती नगरी, तो तब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो है गणेश्वर। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़। ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। लेकिन सभ्यताओं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो सभ्यता स्थल है वो गणेश्वर सभ्यता स्थल, कांती नदी के किनारे सीकर में। किस सभ्यता स्थल से बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले, यानी बौद्ध मठों यानी मंदिरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। तो राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ पर बौद्ध मंदिरों यानी बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं तो वो स्थित है बेराट में। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह सभ्यता स्थल जहाँ शंखलिपि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंखलिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या कुराड़ा। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या कुराड़ा। तो शंखलिपि के जो प्रमाण प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, शंखलिपि के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो बेराट से हुए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। धूलकोट कहाँ स्थित है? सीकर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा। धूलकोट, तो धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता जो स्थल है वो कहाँ पर है? उदयपुर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य और दो फसलों के एक साथ बोने के प्रमाण भी कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, ओजियाना, बागौर। तो जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र सभ्यता स्थल कालीबंगा, जहाँ पर जुते हुए साक्ष्य मिलते हैं। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हल्के जो प्रमाण मिले वो बड़माली, हरियाणा से मिले हैं। इसको हम आपके लिए बता देते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हल्के जो प्रमाण है वो बनमाली से मिले और जुते हुए खेत के साथ चाप्टर सभ्यता में वो कहाँ से मिले, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीन पुरापाषाणकालीन स्थल कौन सा है? सबसे प्राचीन पुरापाषाणकालीन स्थल की बात हो रही है। डीडवाना, बालोतरा, आहड़ या रेड? तो वो है डीडवाना, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। टेस्ट सीरीज का परीक्षा से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारी चल रही है आपके लिए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।